हम सभी बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, हम सबका एक ही लक्ष्य है कि अब सिर्फ एक बाबा की निरंतर याद हमें बनी रहे। बाबा से हमारा इतना अनन्य प्यार हो और उस प्यार का प्रमाण उनकी इतनी जिगरी याद हो कि अंत में सिवाय बाबा और कोई हमें याद न आए। हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं, चाहे पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं, योग तपस्या का पुरुषार्थ करते हैं, नियम संयम में चलने का पुरुषार्थ करते हैं, या जो भी सेवा सहयोग हम करते हैं, इन सब पुरुषार्थ के द्वारा हम अल्टीमेट वो स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं जिसको बाबा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप की स्थिति कहते हैं। निरंतर याद, यथार्थ स्मृति स्वरूप वो ही हो सकता है जो सब तरफ से न्यारा हो जाता है। क्योंकि जहां हम अटैच होते हैं, जहां हमें मोह, आसक्ति, लगाव होता है, फिर वही हमें सदा दिखाई देता है और वही सदा याद रहता है। जब किसी की भी आसक्ति नहीं रहती तो हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। हमें सभी बातें स्पष्ट नजर आती हैं। और कहीं भी आसक्ति न रहे, उसी का पुरुषार्थ बाबा रोज कराते हैं कि देही अभिमानी बनकर एक बाबा से हमारी प्रीत हो, अनन्य भाव हो, जिसे बाबा अव्यभिचारी याद कहते हैं। सारे ज्ञान का सार कुल मिलाकर बाबा जो कुछ हमें कहते हैं, प्रैक्टिकल में दो ही चीज हमें करनी है: आत्माभिमानी बनना और एक बाबा की याद में स्थित रहना।
सेवा भी हम इसलिए करते हैं ताकि एक के प्रति हमारा अनन्य भाव, समर्पण भाव बढ़ता जाए। अब भी अगर आप देखें, इस सीजन की शुरुआत से कि और कुछ ज्ञान बाबा नहीं दे रहे हैं हमें, जो देना था वो दे चुके हैं। दो ही बात बाबा कहते हैं, अशरीरी स्थिति और मनसा सेवा। प्रैक्टिकल में सारी दुनिया देह संबंध, दैहिक पदार्थ, प्रवृत्ति, इन सब से छूटने के लिए, डिटैच होने के लिए एक ही पुरुषार्थ है, और वो है देहभान से न्यारा होना। जब हम देह से अटैच होते हैं, बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, फिर हम देह संबंधों से, दैहिक प्रवृत्तियों से और दुनिया से अटैच होने लगते हैं। देहभान वो द्वार है जहां से हम देहधारी, वैभव पदार्थ, प्रवृत्ति और दुनिया से अटैच होने लगते हैं। इसलिए बाबा की एक भी मुरली नहीं जिसमें बाबा ने हमें आत्माभिमानी बनने के लिए न कहा हो। हमें बाबा ने आत्मा का संपूर्ण ज्ञान दिया है, और संपूर्ण आत्माभिमानी बनने के लिए ही हम एक निराकार की याद में रहते हैं। संगम युग के पुरुषार्थ के फलस्वरूप सतयुग में हम नेचुरल आत्माभिमानी हैं। कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, काल जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत है। इन सब के लिए, माना जगत जीत, प्रकृति जीत, काल जीत, माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, इन सबको पाने की एक ही पुरुषार्थ आत्माभिमानी, संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति। बाबा की याद वहां नहीं रहेगी, क्योंकि बाबा को याद भी संपूर्ण आत्माभिमानी बनने के लिए ही हम करते हैं। इसलिए अब यही एक पुरुषार्थ अंदर ही अंदर निरंतर हमें करते रहना है। हमें स्व में अपने ही सत्य, शुद्ध, पवित्र आत्मा स्वरूप में इतना आनंद हूं कि ऑटोमेटिक हम कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाए
हमें एक निराकार बाबा में इतना आनंद और प्यार हो कि देह संबंधों से हम ऑटोमेटिक न्यारे हो जाए। पॉजिटिवली पुरुषार्थ ये है, प्रैक्टिकली पुरुषार्थ सिर्फ ये है। वो स्वतः ही छूट जाता है जब हम स्व में एकाग्र हो जाते हैं, बाबा में मगन हो जाते हैं। और यही पुरुषार्थ हर धर्म में गाया हुआ है, आत्माभिमानी बनने। उनको सही विधि पता नहीं, इसलिए उन्होंने इंद्रियों का दमन किया, हठ क्रियाओं से भी इंद्रिय रसों को, इंद्रिय आकर्षणों को समाप्त करने की मेहनत की। माना हर धर्म ने मूल इस बात को जरूर समझ लिया कि आत्मा का जो इंद्रिय रसों के आकर्षण में आना है, रस और स्वाद में जो जाना है, वो ही उनकी आध्यात्मिकता को खत्म करता है। उनको आत्मा का ज्ञान नहीं, इसलिए देह दमन की विधि उन्होंने अपनाई। हमें बाबा ने सहज विधि बता दी, क्योंकि मूल सत्य ज्ञान बाबा ने हमें दे दिया। इसलिए स्व में स्थित रहना, बस यही मुख्य जरूरत है। हम स्व में कितने रहते हैं, बहुत जल्दी हम और बातों में चले जाते। इसलिए फिर बुद्धि योग वहां से हटाकर स्वयं के प्रति लाते हैं। बाबा की साकार मुरली में ये महावाक्य आया था कुछ महीनों पूर्व, जिसमें बाबा ने ये कहा कि अचल अडोल स्थिति का आधार अव्यभिचारी याद है। क्योंकि व्यक्ति और वस्तु में शरीर भी आ जाता है, क्योंकि शरीर भी एक साधन है, पदार्थ है, मटीरियल है। तो व्यक्ति और वस्तु दोनों परिवर्तनशील है। इसलिए जिस भी व्यक्ति या वस्तु इंद्रिय रस से हम अटैच रहते हैं, वो उस व्यक्ति वस्तु के आधार पर स्थिति हमारी बदलती रहती है। वो व्यक्ति खुश, हम खुश। वो चीज मिली, हम खुश। वो गुम हुई, हम डिस्टर्ब। वो व्यक्ति डिस्टर्ब हुई, हम डिस्टर्ब। इसलिए शरीर सहित हमारे आसपास जो कुछ है,
वो हलचल है, परिवर्तनशील है। अचल अडोल मैं स्वयं आत्मा, क्योंकि वो अविनाशी है और उसमें भी आत्मा मन बुद्धि सहित अचल अडोल एक रस तब है जब वो एक बाबा से जुड़ी हुई रहती है। इसलिए जो हम एक रस, निरंतर, एकाग्र, अव्यभिचारी, ये सारी स्थिति जो लाना चाहते हैं, उसका आधार यही रूहानियत, निरंतर आत्माभिमानी स्थिति। और अब समय हो चुका है जब हमारी स्थिति चाहिए, स्वरूप चाहिए। देखो, बाबा निराकार है, प्रत्यक्ष हम बच्चों के द्वारा ही होना है। इसलिए हम हजारों लाखों में से जो अपनी स्थिति बना लेंगे बाप समान, शिव बाबा के समान निराकारी स्थिति, ब्रह्मा के समान फरिश्ता स्थिति, वो ही प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। जिनके पास वो स्थिति है और वो स्वरूप है, ज्ञान नहीं। ज्ञान बाबा सबको देते, निमित्त वो आत्माएं बनेगी जिन्होंने अपना वो स्वरूप बनाया, अपनी वो स्थिति बनाई। तो जो बाबा कहते ना, आपसे बाप दिखेगा, वो हम अनुभव करा सकेंगे। और अब हम एग्जाम्स के लास्ट फेज में आए हैं। बाबा के बने तब से लेकर आप देखिए, सबसे पहले जब हम ज्ञान में चलते हैं, व्यक्ति को खुद के संस्कार से परीक्षा आती। इतने जन्मों से और इस जन्म में भी ज्ञान के पहले तक जो कुछ हमने खाया पिया, जो रस लिए जीवन में, सुनने का रस, देखने का रस, पहनने का, खाने का, घूमने का, बोलने का, ये इंद्रिय रस, वो संस्कार ही खुद को विघ्न रूप बनते। जिन्होंने ज्ञान समझकर, दृढ़ता रखकर खुद के शिक्षक बन चले, वो खुद के संस्कारों के आकर्षणों से मुक्त हो गए। दूसरा, देह संबंधों से परीक्षाएं आई, विघ्न आए, उनके तरफ से विरोध हुए। वहां भी जिन्होंने बाबा और सत्य को महत्व देकर चले, वो उन परीक्षा को भी पार कर गए। देह, इंद्रिय रस,
और देह संबंध, फिर समाज, जिस कंपनी, संघ और समाज के बीच हम रहते हैं, फ्रेंड्स, साथी, उनके तरफ से विघ्न आए, उनके आग्रह रहे, हमने इनको भी पार किया। फिर हम इस अलौकिक परिवार और सेवा के बीच आए। सेवा में हमें दुनिया के तरफ से विघ्न आए और धर्म संप्रदाय लोगों के तरफ से विघ्न आए, उसको भी पार किया। अब और कोई हमें हिलाता नहीं, अब और कोई विघ्न नहीं डाल रहा है। सब समझने लगे हैं कि इनका ज्ञान सत्य है, ये सही अर्थ में आध्यात्मिक है, इनकी धारणाएं ऊंची है। अब सारी दुनिया सहयोगी है। अब हमें जो कुछ डिस्टरबेंस है, वो हमारे अपने ही आपस के नंबरवार पुरुषार्थ के कारण और हमारे आपस के स्वभाव संस्कार के कारण विघ्न है। हमें यहां ही वैरायटी पुरुषार्थी नजर आते, तो हमारे नंबरवार पुरुषार्थ की जो स्थितियां हैं, क्योंकि हमारा संगठन बेहद का है और हरेक का अपना अपना पुरुषार्थ है, अब वो चीज भी हमें माइंड ना हो, वो भी हमें डिस्टर्ब ना करे और हम अपने लक्ष्य में मगन हो सके, ऐसी एकाग्रता हमें अपने आप में ला ली कि कितना भी वैरायटी पुरुषार्थी हम देखें, फिर भी मुझे बाबा, श्रीमत, सत्य वही दिखाई दे और मैं उसी को फॉलो कर सकूं। ये एक दृढ़ता और शक्ति हमें अपने आप में रखनी। इसलिए अब के समय अनुसार स्व के प्रति केंद्रित हो जाना, खुद के प्रति फोकस होना, ये बहुत जरूरी है। जैसे व्यक्ति पहले इसका उसका सबका ध्यान रखता है, पर एक मोमेंट आता है लास्ट कि भाई अब वो खुद को ही सेव करने में लगता है। ये समय है खुद को हम बना ले। बाबा ने हम सबके द्वारा जो सेवा करानी थी, आप समान बनाना था, सब करवाया है और हमने किया है। अब अगर उसमें कुछ रह भी गया है तो और किसी को भी निमित्त बनाकर, जैसे आजकल कितने साधन निकले हैं जिनके द्वारा हम तीव्र सेवा कर सकते, पर हमारी स्थिति रह गई तो वो और कोई नहीं बना सकता है।
वो हमें ही बनानी होगी, है ना। उसके लिए और कोई निमित्त नहीं बन सकता। इसलिए शायद हमें थोड़ी सेवा से भी डिटैच होना पड़े, परिवार से भी थोड़ा हमें और न्यारा होना पड़े। और तपस्या एक ऐसा पुरुषार्थ है कि उसमें हमें सबसे डिटैच होना होता है। सेवा में हम सबसे अटैच होते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, इसलिए वो सहज लगता, अच्छा लगता, हम जल्दी कर सकते। पर तपस्या में हमें सबसे न्यारा होना होता है। आप सबसे डिटैच होंगे तो ही आप याद में रह सकते। आपको एक दोस्त से बातें करना छोड़ना होगा, एक दो को देखना सुनना छोड़ना होगा, तो आप बाबा की याद में बैठ सकते। और इवन हर एक का अनुभव होगा कि जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, उस समय भी अपने आप को आप चेक करते होंगे कि उस क्षण अपने को जिस भी कर्म में हम लगे हुए होते हैं, उससे निकल के स्थित होने में ही खींचातानी होती। हम कर्म में इतने चले जाते हैं कि उस समय ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है तो कई बार हमें वो डिस्टरबेंस लगता है। सूक्ष्म फीलिंग को आप चेक करो। बाहर से आप चुप हो जाएंगे, खड़े भी हो जाएंगे, पर जो मन बुद्धि कार्य में चले गए, वहां से खींचना और बाबा के पास जाना जैसे मुश्किल लगता है। तो 3 मिनट मरने में मुश्किल लगता है, तो जो बाबा कहते हैं कि लास्ट में एक बाबा याद रहे, उसके लिए कितना डिटैचमेंट चाहिए। कई बार हम बाहर से चुप होते हैं पर अंदर से योगी नहीं होते, क्योंकि हमें वो कर्म का रस, ये कर्म का रस है जो कार्य हम करते हैं, प्रवृत्ति का रस, जिसके साथ हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस रस से अपने को निकालना हमें मुश्किल लगता है। तो महसूस होता है कि अंदर से न्यारा होने के लिए जो बाबा कहते हैं ना कि उपराम और वैराग्य कितना जरूरी है। वैराग्य देहभान से वैराग्य। बाबा ने कहा ना, खाने पीने पहनने ओढ़ने घूमने का वैराग्य माना अक्सर बुद्धि में क्या आता है कि छोड़ना। वैराग्य का प्रैक्टिकल अर्थ है जैसा बाबा चाहता है ऐसा बन जाना। वास्तव में वो सही वैराग्य की व्याख्या है। यथार्थ पुरुषार्थी बन जाना।
वैराग्य माना ये छोड़ना, ये छोड़ना, ये छोड़ना, वो नहीं। पर स्व में, बाबा में इतना स्थित हो जाना कि बाकी सबसे न्यारा हो जाए। इसलिए योग के समय ही हमें अपनी स्थिति का पता चलता है कि सच में हम सबसे डिटैच हैं, बाबा से जिगरी अटैच हैं, ये हमें पता चलता है। इसलिए फिर अपने को समझाकर कि अल्टीमेट अंत में मुझे कौन सी चीज उपयोगी बनेगी। लास्ट एग्जाम में, अंतिम स्थिति में मुझे कौन सी बात उपयोगी बनेगी, उस पर हमें फोकस हो जाना है। अंतिम स्थिति बनाने में कौन सी बात उपयोगी बनेगी। मैंने विश्व के बहुत देशों में भ्रमण किया, वो उपयोगी बनेगा। मैंने अनेक सेंटर्स देखे, अनेक स्थान विजिट किए, वो उपयोगी बनेगा। मेरा अनेकों से संपर्क संबंध, वो उपयोगी बनेगा। अंत में कौन सी चीज मुझे उपयोगी बनेगी। अब उस पर हमें एकाग्र होना है। सेवा के लिए जो जरूरी था, हमने बहुत दिल से कुर्बानी की, सेवा भी की। अब स्थिति के लिए वो जरूरी है। और एक बार वो अवस्था हमने पकड़ ली, फिर हमारे नैन चैन, चेहरे, चलन में जो रूहानियत का तेज है, तपस्या का जो तेज है, वो ऑटोमेटिक सबको अनुभव होगा। बाबा कहते हैं ना, आपको देखे बाप याद आवे। आपको मिले और मन उसका स्थिर हो जाए, भले उस मोमेंट के लिए, पर ये है स्थिति का प्रभाव, अनुभूति। और वो अनुभव उसको सरेंडर करता है बाबा के आगे, हमारे आगे। मतलब स्व परिवर्तन, स्वस्थिति, वो ही हमारा अभी मुख्य एजेंडा है। इसलिए बाबा ने स्व के लिए ही हमें कहा, और फिर ऑटोमेटिक हमारी मनसा, हमारी चलन, हमारा चेहरा सब सेवा करेगा। तो आत्माभिमानी स्थिति का बिल्कुल प्राइमरी अभ्यास अब हम करेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे।
बिल्कुल स्व में एकाग्र रहना। पहला अभ्यास विड्रोवल, कछुआ बन जाना, डिटैच होना, रिलैक्स होना। मैं आसपास की व्यक्तियों से और परिस्थितियों से न्यारी हूं, साक्षी। कोई उठ रहा है, बैठ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, मैं उससे साक्षी। सोफा है, कुर्सी है, कैमरा है, चीजें हैं, सीधे हैं, टेढ़े हैं, मैं साक्षी। मैं इसमें से किसी के लिए भी जिम्मेवार नहीं। इस क्षण मैं डिटैच ऑब्जर्वर। राइट साइड घूम जाइए। मैं कर्मेंद्रियों से भी डिटैच। आंखें हैं, कान है, मुख है, शरीर है, मैं इनसे अलग। सेपरेशन। शरीर तत्व है, मैटर है, मैं इनसे अलग। मैं इस शरीर रूपी गुफा के अंदर जगमगाता चैतन्य दीपक।
जैसे ही मैं इनसे अलग होती हूँ, रिलैक्स हो जाती हूँ। राइट साइड घूम जाइए। इस जन्म में इस दुनिया में जो भी मेरे संबंध में है, संपर्क में है, इनके साथ अभी मेरा अंतिम पार्ट है। अंतिम पार्ट है। हिसाब पूरे हो रहे हैं। संबंध समाप्त हो रहे हैं। अंतिम पार्ट फिर समेटकर अलग होकर मुझे वापस जाना है। इसलिए मैं सभी सहपार्टधारियों से साक्षी हूँ। राइट साइड घूम जाइए। इस जन्म के संबंधों से जैसे ही मैं डिटैच होती हूँ, मैं बेहद में आ जाती हूँ। न्यारेपन की सकारात्मक स्मृति यही है कि हम सब आत्माएं हैं। बेहद का आत्मभाव विश्व
परिवार, राइट साइड घूम जाए। और इस दुनिया से भी डिटैच, मेरा असली घर परम धाम। वापस घर जाना स्वयं के असली स्वरूप में स्थित हो जाना। मन की आंख से असली घर अनादि स्वरूप को देखते रहना। शांति से बैठ जाए। शांति। मैं देह से न्यारी देह संबंधों से न्यारी अपने रोल से न्यारी इस दुनिया से न्यारी मैं स्वयं बिंदु ज्योति चैतन्य शक्ति